आज इंटरनेट जिस स्पीड से हर काम को इंसानों के लिए आसान बनाता जा रहा है, उसी स्पीड से उसके पीछे एक ऐसी दुनिया भी क्रिएट होती जा रही है जो सिर्फ और सिर्फ इंसानों के उस चेहरे को उजागर करती है जो अगर आज की दुनिया असलियत में देख ले तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस काली दुनिया को आज का डार्क वेब कहा जा रहा है, जहाँ चाइल्ड पोर्नोग्राफी से लेकर इंसानी शरीर को खाने और उसकी चमड़ी से बैग बनवाने जैसी बातें आम हैं। डार्क वेब आज के इंटरनेट की दुनिया का वो अंडरवर्ल्ड बन गया है जो कि है तो पूरी तरह से घिनौना और इलीगल, लेकिन उस पर किसी भी तरह का बैन नहीं लगाया जा सकता है। तो आखिर क्या कारण है कि इंटरनेट पर आज एक अलग पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट होता जा रहा है, और क्या कारण है कि उस पर चाह कर भी कोई गवर्नमेंट बैन नहीं लगा सकती है? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। डार्क वेब का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक काली दुनिया की तस्वीर तो ज़रूर बनती होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि डार्क वेब हमारे इंटरनेट वेब का ही हिस्सा है। अब ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा दिमाग में कि डार्क वेब असल में है क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि इंटरनेट की दुनिया एक आइसबर्ग या ग्लेशियर है, जिसमें जो हिस्सा हमें सफ़ेद पानी के ऊपर दिखाई देता है वो है सरफेस वेब, जिसे हम और आप इंटरनेट पर आमतौर से इस्तेमाल में लाते हैं, जिसमें हमारे सारे सर्च इंजन और सोशल नेटवर्किंग साइट और तमाम तरह की वेबसाइट्स होती हैं। लेकिन ये सरफेस वेब, जिसे आमतौर पर सब लोग इस्तेमाल में लाते हैं, ये हमारे पूरे वेब यानी इंटरनेट का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, जिसे अगर हम ग्लेशियर वाले उदाहरण से समझें तो पानी के ऊपर का भाग है। लेकिन डार्क वेब पानी के इस ग्लेशियर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जो ऊपर दिखने वाले हिस्से से कई गुना बड़ा होता है। और यही होता है इंटरनेट वेब में भी, जिसमें सिर्फ 4% हिस्सा ही सरफेस वेब का होता है, जिसे हम इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन इस इंटरनेट वेब का 96% हिस्सा पूरी तरह छुपा हुआ रहता है, और इसी छुपे हुए 96% में एक बड़ा हिस्सा डार्क वेब का है, जो हमारे सरफेस वेब से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा है। और यही इंटरनेट का वो अड्डा है जहाँ दुनिया भर के सारे इलीगल काम होते हैं, जहाँ आमतौर से ड्रग्स से रिलेटेड हथियार और मानव तस्करी से जुड़ी बातें, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स और साइबर क्राइम से जुड़ी हरकतों को बड़े शातिर ढंग से अंजाम दिया जाता है। और साथ ही इस डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल भी है, लेकिन आज के समय में इसे इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब आपको ये तो लगता ही होगा कि अगर ये गैर कानूनी है तो इस पर लोग कैसे जा सकते हैं या इस डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको बताएं कि कोई भी इंसान इसे आसानी से एक्सेस नहीं कर सकता है। इसे एक्सेस करने के लिए हमें कुछ खास इंतज़ाम करने होते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले एक सिक्योर कनेक्शन की ज़रूरत होती है, ताकि उस इंसान की आइडेंटिटी छुपी रहे। क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो आपको आपके इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनियां और साथ ही गवर्नमेंट भी ट्रैक कर सकती हैं। अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कुछ यूनिक टूल्स हों, क्योंकि जो भी डार्क वेब की साइट्स होती हैं वो पूरी तरह से एनक्रिप्टेड होती है, जिसे गूगल क्रोम या बिंग जैसे नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसके लिए इसे इस्तेमाल करने के लिए ख़ास तरह के ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, जिसे टॉर ब्राउज़र कहते हैं, जिसे इस्तेमाल करने के लिए मुफ्त में इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है। लेकिन और सिक्योर होने के लिए ज़रूरी है कि इन ब्राउज़र को किसी ऑथेंटिक साइट से ही डाउनलोड करें, और साथ ही आइडेंटिटी छिपाने के लिए कोई पेड VPN भी इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद डार्क वेब पर एंटर करने के लिए यूज़र तैयार हो जाता है, लेकिन एंटर करने के बाद भी वहाँ अगर थोड़ी भी सावधानी हटी तो तुरंत दुर्घटना घटने आ जाएगी और यूज़र पकड़ा जा सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर अपना कोई पर्सनल डिटेल शेयर करने से बचा जाए। साथ ही ये भी कि वहाँ पर किसी भी सर्च इंजन या साइट्स पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि वह पूरी दुनिया ही हैकरों से भरी पड़ी है, जो कि एक यूज़र के लिए सबसे बड़ा ख़तरा होती है। इसके साथ ही डार्क वेब को एक्सेस करने वाले अपनी डिवाइस में चलने वाले सारे प्रोग्राम्स को बंद कर देते हैं। साथ ही माइक्रोफोन और कैमरे को भी पूरी तरह से ढक देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं। अब जैसे ही टॉर ब्राउज़र में यूज़र एंटर करता है, उसका IP एड्रेस अपने आप चेंज हो जाता है, जिससे कि उसे कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता। अब आपको ये बात तो ज़रूर खटकती होगी कि इस डार्क वेब का इस्तेमाल करते ही क्यों हैं? तो आपकी इस बात का जो जवाब उस दुनिया के लोग देते हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है प्राइवेसी।
आज के समय में हम सबको पता है कि गूगल या जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं वो किस तरह से हमारे हर एक्शन पर नज़र बनाए हुए हैं और हमारी बातों को सुनकर हमारी सर्च हिस्ट्री को एनालाइज करके हमें ऐड रिकमेंडेशंस देती रहती है। साथ ही हमारा कितना ही डेटा आजकल ये कंपनियां चुरा कर बेचती रहती हैं, ये सबको पता है। इसीलिए सरफेस वेब पर काम करने वाली साइट्स प्राइवेसी के लिए पूरी तरह खतरा ही है। लेकिन डार्क वेब की दुनिया अगर इंटरनेट के लिहाज से देखा जाए सबसे प्राइवेट जगह है, जहाँ किसी को ना कोई पहचान सकता है ना ही पकड़ सकता है। साथ ही साथ सरफेस वेब वाले इंटरनेट पर सरकार के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से बहुत सी चीज़ें सेंसर कर दी जाती हैं, यानी कि बैन कर दी जाती हैं। लेकिन डार्क वेब पर ऐसी कोई भी सेंसरशिप काम नहीं आती। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो डार्क वेब को और ज़्यादा यूजेबल बना रही है वो है उस वेब पर मौजूद सिक्योरिटी। इसीलिए कई बड़ी कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए नॉन सरफेस वेब का ही इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि उनका डेटा पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड रहता है और उसे चोरी नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी डार्क वेब से जुड़ी हर वो बात जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि आज का समय ही इंटरनेट का समय है। इसीलिए ज़रूरी है कि इंटरनेट का इतना बड़ा हिस्सा या कह लें कि मेन हिस्से से ये अनजान न रह जाए। आपको क्या लगता है, क्या डार्क वेब कभी बैन हो पाएगा या कभी ऐसा होगा कि सब लोग ही डार्क वेब पर खुद को शिफ्ट कर लें? अगर ऐसा होता है तो दुनिया कैसी होगी? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।